देख, तेरा प्यार तो मुझे समझ में आता है, मैं तेरी तरफ से निश्चिंत हो गया। अब अगर वो भी तुझसे इतना ही प्यार करता है तो उससे कह कि अपनी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया अपना ले। हमारे एहतियात बरतने के बावजूद घुसपैठ जारी है। ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम पूरी तैयारी से सरहद पर तैनात हैं। That's exactly what I'm saying. इतने अलर्ट होने के बावजूद घुसपैठ जारी है, लोग सरहद के उस पार से घुस रहे हैं। गॉड दिशु, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे भी इस फोन की वजह से ना तुम्हारे टच में रहना काफी इजी हो गया है। अच्छा सुनो, तुम मॉम से मिली थी? अरे वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा मैनेज करके मॉम से मिल आओ। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। अरे और किसके बारे में सोचूंगा यार? हाँ, नौकरी के बारे में भी सोचता हूँ, तुम दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ हाँ, वही शर्ट पहनी है मैंने। हाँ हाँ, वही शर्ट पहनी है यार। हाँ बोलो। वैसे भी जब तुम इस टोन में बात करती हो ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। अरे यार बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, बोलो क्या बोलना है। दिशा, आई डोंट बिलीव दिस। इसमें बिलीव नहीं करने वाली कौन सी बात है? दिशा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? तुम एक उड़ते हुए परिंदे के पर काटने जैसी बात कर रही हो। विकी प्लीज, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। और सवाल हमारी जिंदगी का है, ये परिंदे कहाँ से आ गए? नहीं, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे होश में बात। पापा ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैं अपना प्यार प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कह कि तुम पापा का बिजनेस ज्वाइन कर, फिर हमारी शादी आसानी से हो जाए। दिशा, तुम जानती हो प्यार भी मेरा पैशन है। और तुम मेरा पैशन। बट ये पॉसिबल नहीं है। बगैर कोशिश किए तुम कैसे कह सकते हो ये? मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। विक्की, कोई चॉइस नहीं, ये पापा का डिसीजन। उन्होंने कह दिया तो पत्थर की लकड़ी, और हमें ये करना ही पड़ेगा। अब तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो। पर दिशा, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या? हेलो, देखो साहब, आपके जमाने के वॉरफेयर और आज के वॉरफेयर में जमीन आसमान का फर्क है। आज आउट एंड आउट वॉर टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के सहारे लड़ी जाती है। हाँ, मानता हूँ, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी के लिए भी मेरे साहब दिमाग तो चाहिए है? और मैं तो समझता हूँ कि जिस फौज के सिपाही ज्यादा बहादुर हों, जिनमें ज्यादा जोश हो, टेक्नोलॉजी हो या ना हो, जंग वही जीते। बाबूजी, डैड, आप लोग लंच अभी लेंगे या फिर पीके का वेट करेंगे? लेट पीके कम, विल हैव लंच टुगेदर। हाँ, और फिर तुमने सुबह भी इतना खिला दिया, इतने पराठे से भरा हुआ है। लेकिन दोपहर को क्या बना है? मक्की की रोटी और सरसों का साग। ओहो, बल्ले 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 बल्ले, सदके जामा। ओहो, फिर तो ब्रिगेडियर साहब पूरी टीम करनी पड़ी। तो जब तक पीकर का इंतजार करना है तो एक गेम चेस की हो जाए। साहब, वो क्या है कि मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं, तो मैं कॉल्स कर लेता हूँ। पीके हैज कम, लेट्स हैव लंच टुगेदर। हाँ लीजा, लंच लगाओ। सॉरी सर, सीईओ साहब के यहाँ मीटिंग थी तो उसके बाद थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह हो गए हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं लूंगा, आप लोग लीजिए। तो बात में तू पहले आ, बैठ यार, बैठ बैठ। तो फिर अगर इंतजार करना ही है बेटे के लिए तो फिर तो एक शतरंज की हो जाए बाजी। ओए शिव कुमार, गोली के माफिक, बोर्ड लाओ, बोर्ड लाओ। जी सर। शतरंज लाओ, बोर्ड लाओ। वाह वाह वाह। हाँ अरे मुझे याद आया, एक बार प्रशांत, मैंने ब्रिगेडियर साहब को एक कंबल के नीचे अंधेरे में चेस खेलते पकड़ा।
वो ऐसे कि जब इनके बिस्तर के बगल से गुजर रहा था तो मुझे एक छोटी सी कहीं से धीमी धीमी रोशनी दिखाई। मैं नजदीक गया, इनके बिस्तर के देखा कि कंबल के नीचे अंधेरे में ये अपने दोस्त एक और कैडेट के साथ शतरंज खेल रहे थे टॉर्च के जरिए। अब मैं ड्यूटी पे था, पकड़ लिया मैंने उस दिन आपको। अब क्या करूं, माफ कीजिए, सजा देनी पड़ी, जरा कान पकड़ने पड़े। सॉरी सर, मगर अब जरा लेकिन बाबूजी, माय डैड इज अ सुपर्ब चेस प्लेयर। आज तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया और इस गेम में आज वो आपको हरा कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? बेटी गलती कर रही हो तुम, ये जीत ही नहीं सकते मुझसे। चलो शर्त लग गई। ठीक है, बिल्कुल। और शर्त क्या होगी? शर्त ये कि अगर मैं हार गया तो मैं सबको डिनर खिलाऊंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर हमारे ब्रिगेडियर साहब हार गए तो वो सबको डिनर खिलाएंगे। क्यों, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है डैड, मंजूर है। सर, यस। आपके चाल, मैंने आपको व्हाइट दिया है, सफेद दिया है, आपकी चाल। अब देख क्या होता है। यस बाबूजी, आप ही जीतोगे। आई मीन टेक्नोलॉजी का देखते हैं ना, इसकी टेक्नोलॉजी काम में आती है। हाँ, लगाइए टेक्नोलॉजी आप। हाँ, देखा क्या कूद के, अरे तौबा तौबा, तो मैं तो डर गया जी। मैन, ये स्मोक रुलाता है अपने को यार। जॉनी भाई, वो कहा है कि रात में जब मच्छर सब काट के फुला देता है तब रुलाई नहीं आता है आपको। मर्दे हम क्या बोलते हैं कि ऊ रुलाई से अच्छा तो ये रुलाई है। हाँ हाँ मियां। लो, ये जल गया। ले भाई निर्मल, तो इसे पूरे बैरक में घुमा दे और एक जगह रख दे। निर्मल प्लीज मैन, इसको आउट करो तुम यार, बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। अरे यार जॉनी, तुम तो बहुत ही नाजुक मालूम होते हो, क्यों दीवान? सही कह रहे हो मियां। यार जॉनी भाई, यार तुम ना बड़े कमजोर किस्म के इंसान हो। यार एक धुआं सहन नहीं होता तुमसे। कोई बात नहीं देवांग, टाइम आने दो, तुम्हें भी दिखा देंगे। अच्छा? अरे भाई जॉनी, पहले नाम तो सही से बोल। दवान नहीं, दवान दवान। दात तेरी की। मांगी भाई दीवान। अरे भाई हंसो मत, सारा बैरक में घुमा दिए हैं। आज रात को नींद बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, रख दे। निर्मल, यही रख दिया मैन। चलो ओके, नींद तो अच्छी आएगी, पर कल सुबह समय से उठ जाना, वरना एसएम साहब की फिर से डांट सुननी पड़ेगी। ये बात तो है यार, पता नहीं अपने बैरक की बातें एसएम साहब को कुकर पता चल जावे। ये भाई, हमको लगता है ना कि जरूर हम लोग का बीच में ही ना उनका कोई राजदार है। राजदार? मर्दे खबरी। अच्छा। अरे देखो भैया लोग, हम सब एक हैं और बात तो ये है कि एसएम साहब को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन कैसे पता चल जाता है ये सोचने वाली बात है। हम बताएं कैसे? अरे रुक जाए, हम बताएं कैसे पता चलता है? एसएम साहब के आगे दो आंखें तो हैं ही, और सर के पीछे भी दो आंखें हैं। अरे जो करो पता चल जाता है यार। अरे भाई चलो भाई, मैं कहूं कि कैसे भी एसएम साहब को पता चल जावे, पर पता तो चल ही जावे। इसीलिए तो एसएम साहब है और हम सब जवान फौजी। अब भैया तुम लोग अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ठीक है? चलो भाई सोते हैं, वरना कल एसएम साहब फिर टोक देंगे कि उन्हीं की बातें कर रहे थे।
पता तुमने कल चल ही जाना है। चलो शब्बा खैर। चलो भाई, गुड नाइट। ए भाई मिश्रा, ये मारा जगह, तू जा अपनी जगह पे जा, जा अपनी जगह पे। जब देखो so much. Nice. Thank you so much. क्या बात है, आज आप बड़े चुप चुप हैं? हाँ? नहीं, कोई खास बात। डिनर पर भी कुछ नहीं बोले? मेथी का साग भी बिना फंस किए चुपचाप खा लिए? मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली? भाई क्या है, सिंपल सी बात। मैं ये बात समझता हूँ कि घर में कमांडिंग ऑफिसर तुम। वो तो ठीक है, पर थोड़ी नाराजगी तो बनती है ना मेथी के साग पर। क्या पढ़ रहे हैं आप? ये बताइए, आप सोच क्या रहे हैं? नहीं, सीरियसली कुछ खास नहीं। पलटन की कोई परेशानी? नो नो, नॉट रियली। ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना सोच रहे हैं आज? छोड़ोगी नहीं तुम? हाँ, एक्चुअली मैं इंदर के बारे में सोच रहा हूँ। इंदर के बारे में? क्यों, इंदर से कोई बात हुई क्या? हाँ, बात हुई थी और तुम्हारा अंदाजा सही निकला। वो डिवोर्स की ही तैयारी कर रहा है। इसलिए मैंने नीलिमा को बोल दिया कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। काश कि यही एहसास इंदर को भी हो तो बात बनती। इंदर के बोलने से क्या होता है? नीलिमा डिवोर्स कभी नहीं देगी। बट टू बी ऑनेस्ट श्वेता, मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद हमें उन दोनों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी। हाँ, पर नीलिमा मेरी दोस्त है और मैं उसके साथ नाइंसाफी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। एक बात तय है, तुम मेरे और इंदर के बीच झगड़ा जरूर लगवाओगे। तब क्या करें? इंदर आपके दोस्त हैं और नीलिमा मेरी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है, अगर इन बातों का असर पलटन पे हो तो आई विल नॉट टॉलरेट इट। देखते हैं क्या। अरे यार विकी, तेरा ध्यान कहाँ था आज शाम को? मुझे पता है तू सुब्बू से मैच हार गया आज। शर्म आनी चाहिए तुझे। What do you mean, सुब्बू से मैच हार गया? तुमको क्या लगता है गैरी है मेरे को? आई एम नॉट अ गुड प्लेयर और व्हाट? अरे सुब्बू प्लीज मेरा मुंह मत खुलवा यार, सच तुझे भी पता है, सुन नहीं पाएगा तू। गैरी आड़िपेना, डोंट मेक फन ऑफ सीनियर। ठीक है। बट विकी, तुम आज सचमुच अपसेट लग रहा है। व्हाट इज द मैटर? हाँ सर, सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया। यार अब क्या हुआ? अपनी शक्ल देख, कैसे 12 बजे हुए हैं। दिशा के डैड ने एक शर्त रखी। यार ये एक तुझे दिशा का डैड। अरे मैंने दुनिया के इतने डैड देखे हैं, लेकिन दिशा के डैड जैसा कोई डैड नहीं देखा। बट व्हाट इज कंडीशन? अनरीजनेबल है। बट व्हाट इज कंडीशन मैन? वो चाहते हैं कि मैं आर्मी छोड़कर उनका बिजनेस ज्वाइन करूं। इम्पॉसिबल। ये दिशा का डैड भी ना इम्पॉसिबल पर्सन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दिशा वो भी यही चाहती है। दिशा भी? तो यार अब दिशा को क्या हो गया? तुम लोग दिशा को बीच में क्यों लाता है? शी इज अंडर प्रेशर। उसको मालूम नहीं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग गोइंग ऑन। पर ये कि तुम क्या सोचते हो? मैं इतना पागल नहीं। इतनी मेहनत के बाद आर्मी में सिलेक्ट, अपनी खुशकिस्मती को ऐसे ही रात नहीं मार। That's the spirit. विक्की, तुम्हें लगता है तुम बिजनेस कर सकते हो? यार गैरी, मैं एक फौजी हूँ, मुझे सरहद पर लड़ना आता है। मैं क्या जानूँ ये बिजनेस? Exactly. विकी, मैं भी तुमको एक बात बोलता है, ये
दिशा का डैडी है ना, वो कभी तुम्हारा शादी दिशा के साथ नहीं होने देगा। और बाई चांस तुम उनका यो बिजनेस का कंडीशन एग्री भी करेगा ना, तो वो कुछ नया कंडीशन क्रिएट करेगा। तुम देख लेना, यू आर गेटिंग मी। हाँ सर, मैं समझता हूँ। वो दिशा के डैड की ही कोई इच्छा है। वो दिशा को बहका कर कुछ और ही प्रूव करना। और ये शर्त मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं बचपन से ही अपने आप को फौजी समझकर बड़ा हूं। फौजी जीऊंगा, फौजी ही मरूंगा। ठीक है विकी, पर अब आगे क्या करेगा? दिशा के डैड ने अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया। वो जानते हैं कि मैं आर्मी छोड़ नहीं सकता और दिशा को मैं छोड़ना नहीं। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। विकी, तू कुछ भी सोच, लेकिन इस बार सुब्बू का आइडिया मत ले। अरे लास्ट टाइम इसने क्या गड़बड़ की थी पता है? वो सीओ सर ने हमारी क्लास ली थी, वो इसका मद्रासी कजन, भूल गया? ओ यारी, उस टाइम गलती से मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली वो वेणु मिस्टेक किया। तुम इस टाइम देखना, मैं ऐसा टोटल फुल प्रूफ प्लान बनाएगा, तुम भी देखते रहेगा। यारी सीनियर, यू जस्ट फॉलो माय प्लान। विकी, इस बार ना सुब्बू सर तेन पक्का ही कुछ धक्का देंगे, लिख के ले ला। विकी, ये कुछ बोला? और कुछ नहीं बोला सर, कुछ नहीं। अरे सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था कि सुब्बू सर इस बार बेस्ट आइडिया देंगे विकी को। नो 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 गैरी, आई एम नॉट ट्रस्टिंग योर ट्रांसलेशन। तुमको देख लेगा मैं। ट्रस्ट मी सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, Subbu. Major Partho here. Sir. Subbu, tomorrow morning at 8 a.m. sharp, there is an emergency meeting. Sir. Please ensure you, Vicky, and Gary should be there at sharp 8 a.m. And please ensure you should communicate them. Sir. Thank you. Sir. मेजर पार्थो का फोन था। सीओ सर ने सुबह 8 बजे शार्प कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग लगवाया। We have to be there by 8 o'clock. देखिए, this time no late. Okay sir. लीजा, फोन उठाओ यार। अरे काम। हेलो। Good morning. Yes, good morning. Can I talk to PK, please? Yeah, just hold on. PK तुम्हारे लिए है। Hello. Hi, PK. This is Major Partho. गुड मॉर्निंग सर। PK, एक इमरजेंसी मीटिंग है सीओ ऑफिस में, आप तुरंत रिपोर्ट करें। यस सर, हम कमिंग। बाय द वे PK, आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं और आपका मोबाइल तो स्विच ऑफ है। वेट अ सेक सर। आई एम सॉरी सर। प्लीज टेक केयर इन फ्यूचर। लीजा, लीजा। क्या हुआ? यार मेरा फोन तुमने स्विच ऑफ किया था। नहीं, अरे उसका बैटरी लो था तो मैंने बस चार्जिंग पे लगाया। अरे यार, चार्जिंग पे लगाया तो स्विच ऑन भी कर सकती थी ना। खुद भी तो कर सकते हो। मैंने तुमसे केवल फोन चार्जिंग पर लगाने के लिए कहा है, ओके? नया नहीं खरीदने जाना था आपने। ये फोन किसका है? तुम्हारा। अब छोटे मोटे काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना।
और बाय द वे इस घर में ना तुम्हारे इन सब कामों के अलावा मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, समझे? तो इंसान को अपने काम खुद करने आना चाहिए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब आपसे किसी भी काम के लिए नहीं कहूंगा। ओके? अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। अरे यार तुम ही कर लो ब्रेकफास्ट, मुझे नहीं करना। अरे रास्ते में कर लेना। नो थैंक्स, तुम ही कर लो। नाश्ता भी नहीं करके गया। अरे बेटी अपसेट सी लग रही हो, क्या बात है? बाबूजी देखिए ना, बिना नाश्ता किए चला गया। एक फोन क्या ऑन नहीं किया, उसमें मेरी गलती। अरे बेटी तो वो मेस में खा लेगा, क्या बात है? पर ये तो गलत है ना बाबूजी, अब खुद का काम भी खुद नहीं करना और गुस्सा सारा मेरे ऊपर। बेटी घर आएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये उसकी आज की आदत नहीं है, बचपन से ही ऐसा है। छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती हो तुम, हैं? अरे वो अब तक थॉमस साहब का बाबूजी वो डैड को सुबह सुबह कोई जरूरी काम था, इसलिए आज वो जल्दी चले गए। हाँ तो बेटे यही तो बात है, जब शेर नहीं होता ना तो जंगल में चूहे बिल्ली और छोटे छोटे वो गरजने लगते हैं, तो ये इसीलिए गरज रहा था ये। बाबूजी आप भी ना, अब बैठिए मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। अरे चिंता मत किया कर तू, चल चल। और पराठे पराठे बैठिए। बच्चे खबर दे रहे। सब जवान ध्यान से सुनो, जो जवान छुट्टी पर गए हैं उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, वो भी कल सुबह वापस आ जाएंगे। तुम सब लोगों को एक खास मिशन के लिए चुना गया है। कल सुबह 6 बजे ग्राउंड में रिपोर्ट करेंगे। इस बार का ये ऑपरेशन सरहद पर नहीं, शहर के किसी सुनसान इलाके में किया जाएगा।